आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। 3 नंबर आपको सवाल दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कहने का यही मतलब है कि जो आपका सवाल दिया गया है तो इस सवाल में जो आपको बोला गया है तो उसकी मदद से आप समीकरण बनाइए और उस समीकरण को हल कर कर एक्स और वाई का मान निकालिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपसे क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या आपसे बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या क्या होगा और दूसरी संख्या क्या होगा। और याद रखिए कि अंतर मतलब आपका घटाव होता है और योग मतलब आपका जोड़ होता है। अंतर मतलब क्या? अंतर मतलब कि घटाव और योग मतलब जोड़। तो आपको बोला कि दो संख्याओं का ये अंतर कितना है? 26 है। तो सबसे पहले हम लिखें कि माना पहली संख्या x। पहली संख्या को क्या मान लिए? पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को क्या मानते हैं? दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। पहली संख्या को x माने और दूसरी संख्या को हम लोग y माने। उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त में आपको क्या बोला है? प्रथम शर्त में आपको यही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब घटाव कीजिएगा तो अंतर कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। तो आपको इस समीकरण 1 हो गया। इसको क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। क्या आपसे बोला था सवाल में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 26 हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 लेट कर लिया। अब उसके आगे लिखने के लिए हम लिखेंगे कि द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार आपसे क्या बोला कि और एक संख्या क्या क्या बोला कि और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो एक संख्या कौन? तो एक संख्या आपका x है, दूसरी संख्या का 3 गुना है तो दूसरी संख्या आपका y है। दूसरी संख्या का 3 गुना है तो दूसरी संख्या का 3 गुना है तो दूसरी संख्या में 3 से गुना कीजिए। फिर से देखिए कि एक संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या क्या गुना? तो 3 गुना, तो 3 से गुना। तो देखिए, तो उसके बाद बोला कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो x इजकल टू के इधर प्लस में 3y, इधर ले गए तो माइनस में 3y, इजकल टू कितना हो जाएगा? इजकल टू में इधर आपका 0 बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण 2 बोलते हैं। इसको अब हल कर कर हमको x और y का मान निकालना है। और इस सवाल में आपसे बोला है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 ले लेते हैं, आज समीकरण 2 भी ले सकते हैं आप। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि x माइनस वाई इजकल टू 26। तो इसमें आप x का भी मान निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x इजकल टू 26 और माइनस में y इजकल टू के उधर ले जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो x का मान आपका आ गया 26 प्लस y। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 लिए हैं तो अब समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापित क्यों कर रहा है? क्योंकि इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही होता है कि आप किसी एक समीकरण को लीजिए और उस समीकरण की मदद से हम लोग x और y का मान निकालें और दूसरे समीकरण में x के जगह पर जब x का मान निकाले हैं तो x का मान रख दीजिए या y का मान निकाले तो y का मान रख दीजिए। तो वही मान रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तब क्या हम लोग लिखे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका है कि x माइनस 3y इजकल टू 0। तो x का मान कितना प्रतिस्थापित करना है? 26 प्लस y। तो x का मान रखिए 26 प्लस y या माइनस में कितना हो जाएगा? 3y इजकल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 26 है तो 26 लिखिए और इजकल टू देखिए प्लस में y और माइनस में 3y। जब इसको घटाइएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा इजकल टू कितना?
जीरो। 26 से 26 प्लस में वाई और माइनस में 3y। तो 3y में से एक y घटाएगा तो माइनस में 2y इजकल टू क्या लिखेगा, देखिए 26 और 2y माइनस में इजकल टू इधर, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2y, तो प्लस में 2y हो जाएगा। तो उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इजकल टू के इधर माइनस में 2 आया, उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2y हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि y इजकल टू 26 आपका इंटू में 2 थी, आपका डिवाइड में 2 चल जाएगा। 2 से 26 कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 13 आ गया। y का मान तो आपका 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम लोग कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का तो y का जब मान निकाल लिए हम लोग तो y का मान आपका 13 आ गया, तो हमको x का भी मान निकालना होगा। तो हम लोग लिखे कि y का मान रखने पर, तो देखिए आपका x इजकल टू कितना है, x इजकल टू आपका है 26 प्लस वाई, तो x इजकल टू 26, तो y का मान कितना निकाले, y का मान आप 13 निकाले, तो 13 लिखिए। तो x इजकल टू जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका 39 हो जाएगा। तो x आप किसको माने थे, x आप पहली संख्या को माने थे और y आप दूसरी संख्या को माने थे। तो पहली संख्या पर कितना हो जाएगा, पहली संख्या, तो लिखिएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या को क्या माने थे, पहली संख्या को x माने थे, ब्रैकेट में x लिख दीजिए। तो आपका 39 और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को क्या माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे, तो y ब्रैकेट में ले लीजिए। दूसरी संख्या का मान कितना आता है, 39 आता है। यही आपका संख्या निकल गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।